और उस नाटक को हमने केवड़िया में किया था उनके जन्म जयंती पर। और पहली बार देश के कोई प्रधानमंत्री एनएसडी का कोई नाटक देखने के लिए आए। और जब मैं एनएसडी का एक डायरेक्टर के पोस्ट पर होके समय की इतनी कमी होती है, तो राष्ट्र के जो फर्स्ट सिटीजन हैं, राष्ट्र के जो मतलब इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, उन्होंने समय निकाला और इस नाटक को देखा और हमें बहुत प्रोत्साहित किया और सराहा भी अगले दिन अपने भाषण के माध्यम से। तो इस नाटक में सबसे बड़ी बात है कि हम आज की पीढ़ी को उनके बारे में बता पा रहे हैं। और पहले की पीढ़ी, अभी के पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, हम सब मिलके एक प्लेज ले रहे हैं कि भारत जो है आज जिस स्वरूप में है, वो जो श्रेय जिसको जाता है, जिन महान व्यक्तित्व को जाता है, वो जाना चाहिए। और वो जो फिलॉसफी है, जो थॉट है कि इंडिया फर्स्ट, वो हमारे दिमाग में बस जाए, तो हम पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे और हमारा देश कितना स्ट्रांग हो जाएगा। ये जितने सारे देश हैं आज भारत को बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत अलग तरह से, बहुत अलग तरह के रिस्पेक्ट के साथ लेते हैं। तो रिस्पेक्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी जब हम सुदृढ़ बनेंगे। सर, एक दर्शक होने के नाते मैं ये भी जानना चाहता हूँ, लद्दाख में कैसा रिस्पॉन्स आया और दुबई और अफ्रीका में भी क्या मतलब हुआ है, उसको कुछ अगर बता सके दर्शकों हमारे। हमने जहाँ जहाँ नाटक किया, भारत रंग महोत्सव किया, मोस्टली हर जगह पे बहुत एंथुजियास्टिकली लोग जुड़े और दर्शक आए और इसको एक नाटक के महाकुंभ के रूप से लोगों ने सेलिब्रेट किया। और इंडियन डायस्पोरा जो बाहर रहती है, उनका भी बहुत योगदान रहा। कुछ नेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे वॉर्सो में जो पोलैंड का नेशनल थिएटर इंस्टीट्यूशन है, या मैड्रिड का जो है स्पेन में, इन लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हमारे साथ भाग लिया। और जितनी कंट्री है, चाहे कोई भी कॉन्टिनेंट का हो, जैसे मॉरिशस में हुआ, तो कतार में हुआ, बहरीन में हुआ, मतलब लंदन में हुआ, तो ये इंडियन डायस्पोरा जो लोग वहाँ पे रंग कर्म कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, उन लोगों ने निस्वार्थ भाव से इस एडिशन में जुड़े। और जो नाटक की जो फिलॉसफी और उसकी जो प्रैक्टिस का जो आर्टिस्ट्री है, ये दोनों चीज़ों को साथ में रखते हुए लोगों के सामने आए और हमारे फेस्टिवल को भव्य बनाया और विश्व भर में इसको करने के लिए हमें सामर्थ्य दिया। सर, मशहूर निर्देशक सुजीत सरकार से आपकी बात हुई है, अगर बता सके उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे भव्य कुंभ का जो आयोजन आपने किया था। सुजीत सरकार जी, हम बहुत सौभाग्यशाली रहे कि उन्होंने समय निकाला। सुजीत सरकार जी का जो बेसिक ट्रेनिंग, अगर मैं कहूँ, नींव कहूँ, तो वो भी एनएसडी कैंपस में हुआ था थिएटर के माध्यम से। और उन दिनों बहुत सारे ग्रुप्स वहाँ काम करते थे, तो एक्ट वन में वो आए और वहाँ पर उन्होंने अ, पंडित एन के शर्मा जी का जो ग्रुप है, उस समय मनोज बाजपेयी जी, आशीष विद्यार्थी जी, पीयूष मिश्रा जी, बहुत सारे लोग उसमें थिएटर कर रहे थे, उन सबके साथ उन्होंने थिएटर किया। तो आज जो अंडरस्टैंडिंग उनकी बनी है, उसमें थिएटर का भी बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा वो खुद उस दिन कह रहे थे। तो और जिस तरह का विस्तार और व्यापकता के साथ एनएसडी अभी लोगों के सामने आ रहा है और लोगों को जोड़ने की प्रयास में लगा हुआ है, और हर प्रांत में, हर सेगमेंट में समाज के साथ अपने आप को जोड़ने का एक जो मुहिम एनएसडी लेके चल रहा है, उसमें उनको बहुत खुशी हुई और वो बहुत खुश थे कि हम लोग अभी बीइंग अ नेशनल इंस्टीट्यूट, हम अपना नेशनल फ्लेवर के साथ, नेशनल आइडेंटिटी के साथ, नेशन के हर तरह के लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। उनको बहुत अच्छा लगा था और हमें भी बहुत प्रोत्साहन मिला। और हम इस माध्यम से, भारत रंग महोत्सव के माध्यम से, बहुत सारे गुणी लोगों से जुड़ पाए। It was the biggest drama fest as touted by you only. And how was the overall response of this fest, especially if you talk about Mumbai? It was the first time I think NST has. Yeah, it's not claimed by me that it is the largest international theatre festival. If you Google, if you do some research, you yourself will come to know that undoubtedly this is not touted, this is not claimed. Undoubtedly, we are just reaffirming and we are just stating the truth that this is the largest international theatre festival in terms of number of venues, in terms of
spread over in terms of the kind of plays and number of plays. आप कोई भी चीज़ को पकड़ लें, अगर आप जॉनर की भी बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें मैं पहले भी प्रेस में बोल चुका हूँ। 228 से 228 लैंग्वेज और डायलेक्ट में कोई फेस्टिवल नहीं हुआ है। 33 फीमेल डायरेक्टर्स एक फेस्टिवल में इकट्ठा आके शोकेस करें, नहीं हुआ है। कोई एक फेस्टिवल जिसमें प्लेज चिल्ड्रन की तरफ से हो रहा है, सीनियर सिटीजन्स की तरफ से हो रहा है, ट्रांसजेंडर्स की तरफ से हो रहा है, सेक्स वर्कर्स की तरफ से हो रहा है, पपेट थिएटर हो रहा है, डांस थिएटर हो रहा है, रियलिस्टिक हो रहा है, कंटेम्प्रेरी हो रहा है, म्यूजिकल हो रहा है, क्लासिकल हो रहा है, फोक हो रहा है, ट्राइबल हो रहा है, यू नेम इट, इट इज देयर एंड यू विल never find it in any other festival where everything's, I mean, where you can find this kind of conglomeration. So I'm not claiming, I'm just stating the truth. इसमें क्योंकि इतनी सारी विधाएं थी, इतनी सारी सेगमेंट, इतनी सारी जॉनर था, तो लोग बहुत इंथुजियास्टिकली इसके साथ जुड़े। और हमारा जो मेन कैंपस दिल्ली में है, वहाँ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक नाटक के महाकुंभ का एक अलग तरह का उत्साह, उद्दीपना और क्या कहते हैं, उन्माद और एक्सचेंज, सीखना, सिखाना, देखना, दिखाना, वो सब चल रहा था और हज़ारों में लोग रोज़ फुटफॉलिंग वहाँ हो रहा था। सिमिलरली बाकी सेंटर्स में भी काफ़ी एंथुसियास्टिकली लोग जुड़े थे। नाउ कमिंग टू मुंबई, वी हैड कम टू मुंबई, आई थिंक year before last. That time it was not this big, but हमने मुंबई में किया था फेस्टिवल। हमने शुरू किया था, हमने एनसीपीएम में किया था, उसके बाद दादर में किया था, और यहाँ पर जो मुक्ति फाउंडेशन का जो अंधेरी में जो ऑडिटोरियम है, वहाँ भी किया था। इस बार क्योंकि 25th एडिशन है, तो इसलिए ये बहुत भव्य रूप से हमने किया, और वो श्रेय पूरा का पूरा केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को जाता है। और आशीष शेलार जी उस दिन अतिथि भी थे हमारे, जो कि यहाँ के संस्कृति मंत्री हैं। तो बहुत ही उत्साह के साथ उन्होंने वो हमारे साथ खड़े रहे, और बहुत भव्य कोलैबोरेशन भी हुआ, जिसमें हमें जो ऑडिटोरियम दिया गया था, हमारे आर्टिस्ट जो आए थे, स्पेन से भी आर्टिस्ट आए थे, उन सब का रहना और बहुत सारी चीज़ों में महाराष्ट्र सरकार ने हमारी सहायता करी, और हमारे यहाँ के प्रेस के बंधु, उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से लोगों तक पहुँचाया। और हमारे ग्रेजुएट्स, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, रंगकर्मी और रंग प्रेमी, ये सब इकट्ठे हुए थे, तो बहुत ही भव्य रूप से ये हुआ था। तो credit goes to the government of Maharashtra and government of India and all the people related to theatre, whether they are actors or spectators, critics, intellectuals, playwrights, on stage, backstage, सब लोग मिलके इसको बहुत बड़ा बनाया। निसंदेह सर, ये कार्यक्रम सफल हुआ, भव्य हुआ, बहुत अच्छा हुआ सर। और लेकिन ये जानना चाहता हूं, कहीं ना कहीं होता है ना कि शायद मैंने ये किया होता, ये चीज छूट गई, ऐसा कोई दिल में ख्याल आया, जहन में ख्याल आया, ये शायद छूट गया, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर करूंगा? अभी तक तो जो हमने सोचा था वो हमने किया, और ईश्वर की बहुत कृपा रही कि ये हो गया। और क्योंकि हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हमारे पास मोनोबल बहुत है, क्योंकि आर्टिस्ट के पास एस्पिरेशन और ड्रीम्स होते हैं। तो हम, क्योंकि आर्ट इंस्टीट्यूट है, हमारे पास मनोबल बहुत है, हमारे पास लोकबल कम है, धन बल कम है, लेकिन मनोबल है कि जिसकी वजह से ये हम कर पाए। अगले साल जब हम डेलिब्रेशन इसके ऊपर शुरू करेंगे, अगले साल के लिए क्या हो सकता है, तो उसके ऊपर टीम बैठेगी, बातचीत होगी, मंत्रालय के साथ भी हमारी डिस्कशन होती है, वहाँ से भी हमें एक मार्गदर्शन मिलता है। तो कुछ चीज़ें और जुड़ेगी, और कुछ अलग स्वरूप लेके ये फिर से 26th एडिशन के रूप में लोगों के सामने आएगा। बट एज ऑफ नाउ अगर कहूँ, तो इतना तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम हर एक महाद्वीप में कर पाएंगे, हर एक कॉन्टिनेंट में कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं, एंड इट वाज नॉट इजी। और वो हो इसलिए पाया क्योंकि सबका सहयोग था। इसके अलावा सर बात करें कुछ वो के वेकेशन पूरे उस आपके पास से कोर्सेज वगैरह कुछ है, और बच्चे भी पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से?
जी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हम मुंबई सेंटर में बैठे हैं। ये पहली बार हमने मुंबई में अपना सेंटर खोला है। यहाँ पर 1 ईयर कोर्स चल रहा है, 3 मंथ्स कोर्स चल रहा है, 3 मंथ्स वीकेंड कोर्स चल रहा है। अतिशीघ्र यहाँ पर हम अ, जो हमारे सीनियर सिटीज़न्स हैं, उनके लिए भी एक कोर्स रोल आउट करेंगे। यहाँ पर बहुत जल्दी हम बच्चों के लिए जो थिएटर हम करते हैं, जिसको हम चिल्ड्रन थिएटर कहते हैं, थिएटर इन एजुकेशन कहते हैं, उसके तहत भी हम कुछ कोर्सेज़ यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे। और जो यूथ है, जो कॉलेज गोइंग है, क्योंकि हम ग्रेजुएट्स को लेते हैं एनएसटी दिल्ली में, बिकॉज दैट्स सपोज टू बी अ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्स। सो जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो 12वीं के बाद 12वीं और ग्रेजुएशन, मतलब जो ग्रेजुएशन करते हैं, सो 12th पास हो चुके हैं बट ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, तो इसलिए बॉम्बे सेंटर में हमने ये रखा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही 12th है। उसके बाद जो एज लिमिट है वो 18 से लेके 60 तक है। सो इसका विस्तार बहुत बड़ा है। तो इसमें यूथ भी अपने आप को ट्रेंड कर सकता है एज एन एक्टर, एज अ थिएटर वर्कर, थिएटर एक्टिविस्ट, जो भी वो करना चाहे। सो एक थिएटर का जो एक फाउंडेशन है वो उसको बहुत अच्छे से मिलेगा, जो पहले हमारे पास एक्चुअली ग्रेजुएट होने के बाद हम करते थे। तो ये एक नया हमने शुरू challenges जो आपने फेस किए past biggest largest festival challenges so first it was difficult to manage all over the world. यस, बाहर तो हमें कुछ चैलेंजेस जो थी, जिसको हमने सोचा ही नहीं कि चैलेंजेस है, हमने सोचा कि हमें करना है। चैलेंजेस क्या होते हैं कि हम खुद जाते, हमारी एक टीम जाती उस देश में, वहाँ वो 15 दिन रहता और वो टीम सब कुछ करती, लेकिन हमारे पास उतना अर्थबल होता नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा और बार बार कहता हूँ कि दिस इज़ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। हमारा काम पढ़ाना है और लोगों को सजग करना है। तो हमने उस चैलेंज को सोचा ही नहीं। हमने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ज़ूम के थ्रू बार-बार रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे। हम जैसे चाहते हैं वैसे कराने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने बाहर, क्योंकि इंडिया में तो फिर भी हमारे कंट्रोल में है, बाहर हमने सबसे ये एक समझौता किया था कि नोबडी विल मिसयूज़ द ब्रांड ऑफ भारत रंग महोत्सव, एनएसटी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड एट द सेम टाइम जिस कंट्री में वो कर रहे हैं, दे विल नॉट डू एनीथिंग के नाम से हम कुछ किसी को मलाइन करें, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर, ये सब के परे जाके न्यूट्रलिटी के साथ करने के लिए हमने वो सब किया। एंड वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमें बहुत ओपन माइंडेड और अच्छे लोग मिले। तो इसलिए चैलेंजेस उस तरह से कुछ नहीं था। चैलेंजेस ये थी जो मैंने पहले किया, लेकिन उसको हमने मन से निकाला। और पब्लिसिटी को लेके भी चैलेंजेस थी कि भाई आप कुछ कह रहे हो, वो कुछ कर रहे हैं, तो उसको भी हमने काफ़ी हद तक, बल्कि नियर अबाउट 100% उसको उसका कंट्रोल किया, कि जिसमें किसी भी तरह से किसी इंडिविजुअल का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा मतलब इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे लिए प्लेटफॉर्म भारत रंग महोत्सव, हमारे लिए प्लेटफॉर्म नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गवर्नमेंट, और उसके तहत उस अम्ब्रेला के नीचे कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, ऑफ कोर्स दे आर सेलिब्रेटिंग, दे आर कोलैबोरेटिंग, तो वो अपना नाम, लोगो सब दे सकते हैं, पर ऐसा नहीं लगे कि वो ही कर रहे हैं और भारत सरकार कहीं है। तो वो एक चैलेंज भी था, लेकिन उसको बहुत एमिकेबली, बहुत कैंडिडली हमने वो किया, ओवरकम किया। इंडिया में कई जगह जो दुर्गम जगह कह दें, जैसे लक्षद्वीप, कभी वहाँ पर थिएटर नहीं हुआ था और काफ़ी दूर है दिल्ली से, तो वहाँ पर संपर्क साधना, सब कुछ करना, और थिएटर की जो एक थिएटर का जो समझ है, वो हर जगह अभी पहुँचा नहीं है। तो उस तरह से वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी इंस्पायर करना या समझाना, वो थोड़ा-सा कभी-कभी चैलेंजिंग होता था। बट आई एम सो थैंकफुल टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ ऑल द यूटीज़, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स। उन्होंने हमें बहुत हमारी सहयोग करी। तो लक्षद्वीप जैसे लग रहा था कि हो नहीं पाएगा, पर वो भी हुआ, और आज ये है कि लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, they are keen to have NST in that region जहाँ पे आइलैंड्स हैं, पोर्ट ब्लेयर है जहाँ पे ओनली आइलैंड्स हैं, तो उसको भी वो कह रहे हैं कि थिएटर के माध्यम से कैसे कल्चरली लोगों को जागरूक करें और जोड़ें,
और जो प्रॉब्लम्स उस एरिया में है, जो सामाजिक समस्याएँ हैं, उसको कैसे हम नाटक के माध्यम से लोगों तक उसका हल के बारे में सोचने के लिए लोगों को थोड़ा बहुत मजबूर करें। उसका अगर कोई हल है तो उस दिशा में लोगों को थोड़ा अट्रैक्ट करें। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जब हम विकसित भारत की बात कर